सभी मित्रों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। शेयर बाज़ार में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 3-4 महीने से जो मार्केट गिर रहा है थोड़ा बहुत तेज़ हुआ है और इस बीच तीसरी तिमाही के नंबर्स भी आ रहे हैं दिसंबर 2024 के। बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, SBI के बारे में बात करेंगे। दिसंबर 2024 में जो परफॉर्मेंस होगी उसी के अनुसार आगे शेयर कारोबार करेगा। शेयर प्राइस 753 के आसपास है 6 जनवरी 2025 को। और पिछले एक साल का रिटर्न कम हो गया है, 15% का है। स्टॉक में गिरावट रही है 912 तक। इसका जो टॉप है इसका 912 का है, लो है 655 का। तो शॉर्ट टर्म में एक तरह से SBI में भी गिरावट है, बाजार में भी गिरावट है, SBI के शेयर में भी गिरावट है। SBI इंडेक्स के साथ चलने वाला शेयर भी है दोस्तों। और पिछले 3-4 साल की बात करते हैं तो SBI में एक तेज़ी रही है 100-200 रुपये से बढ़ कर ये 4 से 5 साल की बात करते हैं तो स्टॉक 912 तक पहुंचा है। लॉन्ग टर्म से जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में रखा है 200, 300, 400, स्टॉक अभी ऊपर की तरफ ही है। और जिन्होंने शॉर्ट टर्म में ख़रीदारी की है 2024 में, वो निवेशक एक तरह से ट्रैप रहे हैं या फिर स्टॉक बढ़ा नहीं है। तो अब तीसरी तिमाही दिसंबर 2024 में जो नंबर्स रहेंगे उसी के अनुसार नेक्स्ट 3 मंथ शेयर कारोबार। नंबर्स की बात कर लेते हैं। और SBI एक बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सीधे से फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं, स्टैंड ऑन बेसिस से नंबर है। इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं, 1,17,426 करोड़ का इसका इंटरेस्ट अर्न है। 1,13,870 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 1,06,733 करोड़ का साल भर पहले था। तो अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम 1,28,467 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है SBI का। और इससे पहले क्वार्टर में 1,29,141 करोड़ का था। एक साल पहले 1,18,192 करोड़ का था। तो अब की बार सालाना ग्रोथ है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो टोटल इनकम क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से जो टोटल इनकम कम रहा है, अब की बार जो अदर इनकम है वो थोड़ा बहुत कम रहा है दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं और एक्सपेंसेस की बात करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर का जो अपडेट है 1,04,916 करोड़ का है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23,550 करोड़ का है। 2,305 करोड़ का इसका प्रोविज़न है। इससे पहले क्वार्टर में ज़्यादा प्रोविज़न हुआ था, एक साल पहले कम था। प्रावधान जो बैड लोन्स होता है 2,305 करोड़ का है। सीधे से प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड का जो अपडेट है 16,891 करोड़ का इसका प्रॉफिट आया है। स्टेट बैंक का 18,331 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 9,163 करोड़ का साल भर पहले। नेट एनपीएज की बात करते हैं दोस्तों। SBI का जो ग्रॉस एनपीएज है 2.07% का है। 0.53% का नेट एनपीएज पहले क्वार्टर में 2.13% का था। 0.53% का नेट एनपीएज था। एक साल पहले 2.42% का ग्रॉस एनपीएज था और नेट एनपीएज था 0.64%। ग्रॉस एनपीएज नेट एनपीएज कम हुआ है सालाना। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी देखते हैं तो ग्रॉस एनपीएज नेट एनपीएज कम है, स्टेबल है एक तरह से। तो ये एसेट क्वालिटी का अपडेट आया है। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 18.93 का है। 20.54 का इससे पहले क्वार्टर में था। 10.27 का साल भर पहले था। तो सालाना देखते हैं तो ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो मुनाफा कम रहा है दोस्तों। तो एक तरह से मिले जुले नंबर्स हैं ये SBI के तीसरी तिमाही में दिसंबर 2020। डिपॉजिट्स और एडवांसेस की बात करते हैं तो डिपॉजिट्स में 52,29,384 करोड़ का इसका डिपॉजिट है। और एडवांसेस की बात करते हैं 40,04,566 करोड़ का एडवांसेस है। तो डिपॉजिट्स और एडवांसेस में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अब की बार ईयरली एक तरह से ग्रोथ है। फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं, स्टॉक प्राइस 754 में है। और फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करें तो मार्केट कैप है 6,83,715 करोड़ का है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 487 का है। डिविडेंड यील्ड है 1.79% का। EPS है 80 का और P रेशियो है 9.55 का। पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं तो स्टॉक वैल्यूशन में है, अंडर वैल्यूड है SBI। प्राइस की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म में गिरावट देखने को मिल रही है तो निवेशकों को होल्ड करना चाहिए जिन्होंने 760, 800 के ऊपर खरीदारी की है। और जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो SBI का स्टॉक ऊपर की तरफ है। जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो SBI का शेयर ऊपर की तरफ है। आगे आने वाले दिनों में शेयर बाजार पलटेगा तो स्टॉक भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है SBI का।
वैल्यूशन है जो हाई बनाए वहाँ तक जाएगा, उसको भी क्रॉस करेगा, बट थोड़ा बहुत समय लग सकता है दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म के निवेशकों को आगे डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा, उसका फ़ायदा मिलेगा। और जो शॉर्ट टर्म के लिए जिन्होंने खरीदारी की है, होल्ड करें, जब आपका शेयर प्राइस आ जाए तब डिसीजन करें क्या करना है SBI में दोस्तों। इस तरह के अपडेट के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बेयर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें।